इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वॉरजोन के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको यूक्रेन युद्ध में एंट्री होने जा रही है राफाल की, और अंधेरे वाला खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और ये ऑपरेशन है ऑपरेशन अंधेरा। तो क्या यूक्रेन अंधेरे में डूब जाएगा? क्योंकि रूस से बड़े हमले के बाद यूक्रेन की 2 सबसे बड़े पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति करीब करीब रुक गई है। उधर रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला बोला है, जिसमें भारी तबाही मची है। सभी खबरों को आपको बताएंगे। पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूक्रेन पर मंडराया है अंधेरे का खतरा, अंधेरे में डूबने का खतरा। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगभग बंद होने की कगार पर हैं। दोनों पावर प्लांट से बहुत कम बिजली सप्लाई हो रही है। रूसी हमले के बाद पावर सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लैकआउट। आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में, अंधेरे में क्या डूब जाएगा यूक्रेन। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में मंडरा रहा अंधेरे में डूबने का खतरा। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत कम बिजली सप्लाई हो रही है। खमेलनित्स्की और रिवने एटमी प्लांट से कम सप्लाई हो रही है। यूक्रेन की बिजली के लिए दोनों प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के हमले में दोनों प्लांट को भारी नुकसान पहुंच रहा है। 7 नवंबर की रात को जो अटैक हुआ था, IAEA ने ये कहा है कि IAEA चीफ जो है राफेल ग्रोसी ने चिंता जताई है। परमाणु सुरक्षा के लिए दोनों प्लांट अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से ही बिजली सप्लाई कम हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन ने रूसी फोर्सेस को रोकने का जो प्लान तैयार किया, उसका बैटल ग्राउंड डोनेस्क या खेरसोन में नहीं है। यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूस के नियंत्रण वाली और उसकी जमीन पर हमले कर रहा है, और इसका प्लान यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिल बुदानेव ने तैयार किया है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है, और इस पर सेना ने अमल शुरू कर दिया है। 16-17 नवंबर को यूक्रेन ने इसी ब्लूप्रिंट के तहत रूस पर हमले किए, और देखिए यूक्रेन के हमलों का टारगेट क्या रहा और इस ब्लूप्रिंट को किस मकसद से तैयार किया गया। डोनेस्क का 98% से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन गंवा चुका है। 16 नवंबर को ही यूक्रेन ने यह स्वीकार किया कि उसकी सेना पोक्रोवस्क के कई मोर्चों से पीछे हटने को मजबूर हुई। इससे साफ है कि यूक्रेन अपनी पूरी मैन पावर और बारूदी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद भी रूसी फौज के आगे बढ़ने की रफ्तार कम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का नाम GUR है। इसके प्रमुख हैं किरिल बुदानोव। बुदानोव ने 3 लेयर का प्लान तैयार किया है। इसकी पहली लेयर है USV यानी अनमैन्ड सरफेस वेसल। दूसरी लेयर है UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और तीसरी लेयर है एनर्जी सेक्टर की। यूक्रेनी सेना की ड्रोन ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया गया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेस को रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले करने के लिए इंटेलिजेंस यूरोप से मिल रहा है, और UAV के जरिए रूसी एनर्जी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर काला सागर के ऑयल पोर्ट नोवोरोसिस्क पर हमले किए। इसके साथ ही ओरियोल में एक पावर प्लांट पर ड्रोन हमले किए गए। इन ड्रोन हमलों से ओरियोल और आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेनी सेना की UAV ब्रिगेड ने समारा की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए।
इससे नोवोकोई बिशेवस्क ऑयल रिफाइनरी के स्टोरेज में आग लग गई। यह हमले यूक्रेन की रूबिकॉन यूनिट ने किए हैं। नोवोरोसिस्क के हमले में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यह उसी हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि नोवोरोसिस्क की सुरक्षा में लगाए गए एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।